भूपेन भैया, अभी तक हम जो है यहाँ पर ये सूबबूल जो लगा रहे थे वो सिर्फ चारे और लकड़ी के लिए लगाते थे। तो इससे क्या हो रहा है हमारे को, एक तो इसमें जो जो सूबबूल का पेड़ है ये ज़मीन से जितना ऊपर रहता है उतना इसकी छाया के गोलाई के क्षेत्र में ये लगातार जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन कहे तो यूरिया, जो यूरिया हम बाज़ार से लाते हैं ना, जो किसान लोग जो सभी जो यूरिया बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं, अभी आप देखिए अपने यहाँ पर यूरिया की कितनी ज़्यादा मारामारी हो रही है। यूरिया नहीं तो गेहूँ नहीं पैदा हो सकता, खाद नहीं मिल रहा है। पर किसी को ये नहीं मालूम है कि ये तो फैक्ट्री है यूरिया की, है ना। ये तो खुद यूरिया इतना बनाता है कि ज़मीन के अंदर यूरिया फिक्स कर देता है। अब आप आपकी फसल देख लीजिए, ये आपकी फसल है जिसमें कि आपने जो है फुल डोज फर्टिलाइज़र और यूरिया का इस्तेमाल किया होगा, और आप इसका कलर देख लीजिए और इसकी ग्रोथ देख लीजिए, दोनों में आपको इस कोई फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? है ना, एक से ही है ना। तो वहाँ पर यूरिया का, जुताई का और इतना खर्च है, यहाँ पर वो खर्च पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि जो है इसमें ना तो जुताई की गई है। और क्या होता है कि पेड़ों के कारण जो खरपतवारों की जो नीचे समस्या होती है वो भी ख़त्म हो गई, और ज़मीन बिल्कुल अच्छी जो है बारीक, मतलब जैसे कि पोरस हो जाती, जैसे जुताई होती वैसी हो गई है ज़मीन। और इसमें नाइट्रोजन जो थी उसका भी पूरा इसमें ना, खाद की तो कमी है ही नहीं, और बिल्कुल इतनी नरम है ये ज़मीन। देखने को तो वैसी हार्ड दिखेगी ऊपर से, पर ये बिल्कुल स्पंज के माफिक, जैसे कर्रा स्पंज होता है ना, उसके माफिक ये ज़मीन है अंदर तक। और ये ज़मीन में जो नीचे इसकी, ये तो अपन ऊपर इसका पेड़ देख रहे हैं, आप देखिए कितने पेड़ है ना। इसके अलावा इसकी जो जड़ें हैं ये जितनी गहराई पे जा रही हैं, और जितना ये पेड़ों से इनका जो है क्या कहने की सघन होता चला जा रहा है, जड़ों का जाल होता जा रहा है, उतनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति और जल ग्रहण और जल धारण शक्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जब किसी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी तो नेचुरली ज़मीन के ऊपर रहने वाली वनस्पतियों की ताकत बढ़ेगी, तो इसकी जो पैदावार है वो भी हमको बढ़ते क्रम में मिलती चली जाएगी, और इसकी सूबबूल की भी मिलती चली जाएगी। तो पेड़ों के साथ अनाज की खेती करने का ये नमूना अभी दुनिया में नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी ने इस प्रकार की खेती नहीं की जो हमने इस यहाँ पर कर रहे हैं। इसके कारण ये जो है ये नंबर दुनिया के नंबर 1 फार्म में इसका नंबर आ गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सूबबूल की से आमदनी का बात है, तो आपको एक ये तो अनाज तो आपने देख लिया कि जैसा कि वैसा उस दूसरे खेत में है वैसे ही इस खेत में है, पर इसमें एक्स्ट्रा जो इनकम हो रही है वो है सूबबूल से। तो सबसे बड़ी चीज़ सूबबूल की जो पत्ती होती है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस है, दलहन जाति का पेड़ है, इसलिए इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो मतलब चारा जो है इसमें चारे के रूप में काम में आता है, ये हाई प्रोटीन है। यदि अपन गाय पालें, भैंस पालें या बकरी पालें तो उसको एक्स्ट्रा चारा, एक्स्ट्रा कंसनट्रेट जो होता है ना, जो अपन मतलब खली चुनी या अनाज वगैरह देते, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये इतना पावरफुल ताकतवर जो है चारा। यहाँ हमने पहले तो गायें पाली थी, जर्सी गायें पाली थी, फिर उसके बाद हमने जो है भैंसें पाली, और उसके बाद अब हमने जो है यहाँ पर बकरियाँ पालना शुरू की हैं। तो हमने ये पाया है कि इससे दूध भी बहुत अच्छा होता है, एक गुड क्वालिटी, एक कुदरती दूध, मतलब वो बिल्कुल दवाई जिसे कह सकते हैं वो हो रहा है। तो पशुपालन का तो लाभ हो ही गया। इसके अलावा इसकी हम जो है शाखाओं को इसको छांटते रहते हैं, तो छांटने से जो है हमें लकड़ी मिलती रहती है, और जो लकड़ियाँ हैं वो हम ले जाके वहाँ घर के पास पटक देते हैं। तो जो अपने शहर में जो चूल्हे जलाने वाले लोग हैं, तो जलाऊ लकड़ी के रूप में इसकी हमारे को आमदनी भी इससे प्राप्त होगी। और हमने ये पाया है कि 1 एकड़ से में यदि सूबबूल के पेड़ों को लगाया जाए, ठीक है, तो अनाज के अलावा प्रति एकड़ 1 लाख रुपए आपके कहीं गए नहीं, कम से कम सालाना। ये आप एक्स्ट्रा इनकम आप प्राप्त कर सकते हो। ये आप इसका सूबबूल में क्या है, मतलब
लकड़ी है या और भी, मतलब लकड़ी से ही आमदनी लकड़ी से ही है केवल? चारा, चारे से? तो चारा मिल गया चारा भाई, बकरियों के लिए चारा मिल गया। बीज इसका 100 रुपये किलो बिकता है। यदि मान लो हम बीज कलेक्ट करें ना, तो वो बीज अभी हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, वो तो गिर जाता है, इसी में उग जाता है। यदि वो कलेक्ट करें तो वो 100 रुपये किलो बिक रहा, तो उसका बीज की आमदनी दे रहा है, लकड़ी आमदनी दे रही है, और पत्ती जो है चारे के रूप में आ रहा है। तो पशुपालन, अब बकरियों का आप देखिए, बकरी जब से हमने पाली है इतनी फास्ट ग्रोथ है। गाय भैंस में तो हमको उतनी आमदनी समझ में नहीं आई, पर बकरी में तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आमदनी है। बकरी तो एक ऐसा हो गया कि जैसे आपका कि एटीएम हो गया। आज आपको पैसे चाहिए, भैया कौन सी बकरी है जिसमें से काम की नहीं है, चलो निकालो बेचो, और तुरंत पैसा आ जाता। और कहीं मार्केट के लिए जाना नहीं पड़ता, आपने उनको बोला और वो आके आपके घर से लेके चले जाए। इसी प्रकार लकड़ियाँ जो हैं, हम कहीं बेचने नहीं जाते, हम तो घर के पास आपने देखा होगा वहाँ एक तराजू टंगा हुआ, वहाँ लकड़ी इकट्ठा हो रही। ग्राहक आते हैं, अपने हाथ से जो है लकड़ियाँ उठाते हैं, वो तराजू पे रखते हैं और हमको आवाज़ दे देते हैं, भैया 10 किलो हो गया, कितने पैसे हुए? तो हम कहते भैया 50 रुपये हो गए, तो वो दे दो 50 रुपये। हम ऊपर से एक झोला लटकाते हैं, वो 50 रुपये उसमें डाल देते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और आराम से जो है हमारी जो है आमदनी इसमें हो रही है। आज गेहूं की तो ये परिस्थिति आप खुद देख रहे हो कि हमको ट्रालियां भर के ले जाके जो है लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बड़ी मुश्किल में हमारा गेहूं बिकता है, और बिक जाएगा तो उसका पैसा न जाने कब आएगा, और उसमें भी वो ख़रीदने वालों के 50 नखरे कि भैया इतना पैसा नहीं मिलेगा, उतना पैसा नहीं मिलेगा, इसमें कोई। पर यहाँ जो गेहूँ हम लगा रहे हैं, इसको अभी हम बहुत बेचने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कम से कम हमारे परिवार को अच्छा खाने को मिल जाए। भाई रोटी यदि सही मिल गई तो समझिए कि हमें बहुत कुछ मिल गया, ठीक है। इसके अलावा पेड़ यदि रहता है, अभी आपने, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो मतलब न्यूज़ पढ़ते रहते हो, आजकल जलवायु परिवर्तन या जलवायु की जो समस्या है बिगड़ने की, मौसम परिवर्तन की जो समस्या गंभीर हो गई है। अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में पिछले साल में जो है अचानक बादल फट गए और कितने हजारों लोग मर गए उसमें, कितने घर गिर गए, पहाड़ के पहाड़ ढह गए, है कि नहीं। दूसरा क्या आपने सुना होगा कि पिछले अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, अचानक बाढ़ आ गई, कितने दिन तक लोग डूबे रहे, बहुत तेज़ बारिश। तो हो क्या रहा है कि एक जुताई वाली खेती के कारण, जुताई वाली खेती में पेड़ नहीं रखने के कारण मौसम जो है हमारा गड़बड़ा गया। बादल तो आ रहे हैं पर वो पेड़ देख के वर्षा करते हैं, जहाँ पेड़ होंगे वहीं बारिश अच्छी होती है। तो उन्होंने देखा यहाँ जहाँ भी पेड़, यानी क्या होता है, बादल बह के आके इन पेड़ों से टकराते हैं और टकरा के फिर वहाँ पर, तो इस प्रकार आप देखेंगे जो जंगल हैं बड़े बड़े, उनके माध्यम से भी होता। पर यदि मान लीजिए बहुत लंबे एरिए में पेड़ नहीं हैं तो बादल इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं भी एकदम बहुत गिर जाएंगे, उससे बाढ़ आ रही है। उसके अलावा कहीं पानी गिर ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, तो पानी नहीं है, तो ज़मीन में सूखा पड़ रहा। के बार आपने भी सुना होगा कि 2 बार किस्म किस्म का ज्वार भाटा, एक उड़ीसा की तरफ और एक आंध्र प्रदेश में समुद्र से आया, कितनी तबाही उड़ीसा में हुई। तो जो ज्वार भाटे जो उठ रहे हैं वो भी इसी कारण है, क्योंकि हम खेतों में पेड़ नहीं रखते और जुताई करने के कारण हम हरियाली को जो है एक प्रकार से जो है ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इसलिए जो है हमने आपको बुलवाया था भूपेंद्र भाई कि आप कम से आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको आज नहीं तो कल इस खेती में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जुताई को बंद करना पड़ेगा, रासायनिक जहरों को बंद करना पड़ेगा, और हर हालत में जो है पेड़ों को भी हम लगा। इसमें इसको पेड़ को लगाना ये कोई काम थोड़ी है, ये तो सिर्फ बीज फेंक देते हैं और हो जाता। बल्कि आप तो इससे परेशान हो रहे हो कि हमारे खेत में खरपतवार बन के आ रहा है ये, तो आप तो इसको जुताई करके निकालते चले जा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। यदि मान लीजिए इन ज़मीनों में, आपकी इतनी ज़मीन में यदि इस प्रकार का सुबबुल हो जाए, तो आप ये सोचिए कि भले आप नीचे अनाज ना बोए तो भी चारा भैंसों के लिए, आप लोग गाय भैंस पालते हैं, चारा मिलेगा, दूध बढ़िया मिलेगा, बच्चों के लिए असली दूध मिलेगा और आमदनी भी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।